दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम ने भोपाल में यूनियन कार्बाइड की भूमि पर गैस कांड स्मारक निर्माण के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस मौके पर उज्जैन में विक्रमोत्सव के भव्य आयोजन की जानकारी दी और नक्सल मुक्त होने के बाद बालाघाट में आयोजित बेगा महोत्सव में सादर आमंत्रित किया। इसी के साथ साथ हमारे अपने उज्जैन में विक्रमोत्सव का आयोजन भी भव्य दिव्य होता है और विक्रमादित्य के जीवन को लेकर के पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में श्रेष्ठ शासकों की पहचान अगर है तो विक्रमादित्य को लेकर है। ऐसे में कई आयोजन उनको लेकर के भी हमारे राज्य भर में होने वाले इसकी विस्तृत जानकारी भी माननीय गृह मंत्री जी को दी गई। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में जल्द ही निगम मंडलों में नियुक्ति की जाएगी। धीरे धीरे सभी नामों को फाइनल कर लिस्ट जारी की जाएगी। बहुत जल्दी निगम मंडल के अंदर भी हम कोशिश करेंगे, एकदम से तो नहीं लेकिन धीरे धीरे करके सबकी नियुक्तियां करते जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य में किसानों को फसल नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार तैयार है। मध्य प्रदेश आज फूड बास्केट बन गया है, जहां सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 बना है, जबकि गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। साथ ही दलहन के फसलों में अरहर, मूंग, मसूर और तिलहन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश बेहतर कार्य कर रहा है। आज मुझे इस बात का गर्व है कि सोयाबीन का नंबर 1 राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता जहाँ है सेकंड लार्जेस्ट मध्य प्रदेश है। दलहन में अगर सबसे आगे कोई प्रदेश है तो मध्य प्रदेश है, जहाँ अरहर की, मूंग की, सरसों, उड़द की दालें पर्याप्त रूप से और मसूर दाल भी हमारे यहाँ होती है। किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट 2 मार्च को बड़वानी के नागलबाड़ी में होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि निमाड़ अंचल में पहली बार कृषि कैबिनेट हो रही है। बैठक में किसानों से जुड़े अहम निर्णय लिए जाएंगे। किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रही है। ऐसे में किसानों से जुड़े हुए सभी विषयों को लेकर के हमारी सरकार ने 17 अलग अलग मंत्रालयों के साथ जुड़कर और किसानों के खेत से लेकर कारखाने तक, बाग से लेकर बाजार तक उनकी समृद्धि को लेकर के विस्तृत योजना बनाई है। इसलिए कृषि कैबिनेट भी हम पहली बार आदिवासी अंचल बड़वानी में करने वाले जा रहे हैं। मैंने आज माननीय गृह मंत्री जी को उसकी विस्तार से जानकारी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री के अजमेर, राजस्थान से राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में नई दिल्ली से वर्चुअली हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश में सर्वांगीण विकास के साथ ही साथ जन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। अभियान के माध्यम से बेटियों की सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस अभियान के तहत प्रदेश में लगभग 8 लाख किशोरियों के निःशुल्क टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मैं सभी अभिभावकों से आग्रह करता हूं कि अपनी बेटियों के स्वस्थ, सुरक्षित और कैंसर मुक्त भविष्य के लिए उनका टीकाकरण अवश्य करें। हमने अपने प्रदेश में 8 लाख किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इस हेतु भारत सरकार से 7,58,500 से अधिक डोज भी हमको मिले। हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। पूरा विभाग और ताकत से बढ़ेगा, ये उम्मीद करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर इस बार मध्य प्रदेश में गौकाष्ठ से होलिका दहन किया जाएगा। इसके लिए सरकार हर जिले में पर्यावरण अनुकूल गौकाष्ठ से होलिका दहन करने वाली समितियों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित करेगी। सीएम ने कहा कि इस होली पर आइए एक पर्यावरण अनुकूल कदम उठाएं। लकड़ी की जगह गौकाष्ठ को उपयोग करें। लकड़ी जलाने से पेड़ों की कटाई बढ़ती है, जबकि गौमाता के गोबर से बनी गौकाष्ठ प्राकृतिक, शुद्ध, सुरक्षित और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प है। आइए मिलकर हरियाली बचाएं और स्वच्छ, जिम्मेदार होली मनाएं। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक समय एशिया से विलुप्त हो चुके चीते अब भारत की धरती पर रफ्तार भर रहे हैं। मध्य प्रदेश देश में चीतों का एकमात्र घर है, जहां विशेष प्रयासों के तहत बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कुनो में छोड़ा है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू हुआ प्रोजेक्ट चीता निरंतर सफलता की ओर अग्रसर है। ये केवल वन्यजीव पुनर्स्थापना नहीं, बल्कि देश में चीतों की स्थायी आबादी बसाने और पारिस्थितिकी संतुलन बहाल करने का दृढ़ संकल्प है। मध्य प्रदेश इस ऐतिहासिक दायित्व को पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभा रहा है। ये गर्व की बात है कि अब हमारे यहाँ चीतों की संख्या 48 हो गई है, जिनमें 28 शावक भारत में जन्मे हैं।
दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मध्य प्रदेश में विकास योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने प्रदेश में चल रही योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इसी दौरान संगठन की मजबूती समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। मुलाकात में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हर जरूरतमंद तक अन्न, हर परिवार तक सुरक्षा मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। 2 सालों में 5 करोड़ 25 लाख से ज्यादा हितग्राही लाभान्वित हुए हैं और 22,800 करोड़ का 66,25,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि वर्ष 1928 में आज ही के दिन महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी की खोज रमन प्रभाव से दुनिया परिचित हुई थी। इस खोज ने विज्ञान जगत को नई दिशा दी। ये अवसर विज्ञान के लिए समर्पित प्रतिभाओं को विश्व कल्याण हेतु कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत रत्न प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि देश के नवनिर्माण के प्रति उनका योगदान हर वर्ग की प्रगति में परिलक्षित है। उनके विचार सदैव राष्ट्रीय सेवा की प्रेरणा देंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।